आपकी खुशी को तो चार चांद लग जाएंगे। सो हे एवरीवन, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है और मेरी फेवरेट भी, क्योंकि ये मेरा पहला ऐसा ड्रामा है जिसमें मुझे दोनों कपल पसंद आए हैं। अदरवाइज एज यूजुअल मुझे सेकंड कपल ही ज़्यादा पसंद आता है। तो बिना किसी देरी के हमारी रोम कॉम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्ट फुटबॉल मैच से होती है, जिसे देखने हमारी कहानी के दोनों बॉटम लीड तो और जाओ अपने दोनों फ्रेंड्स डेजी और सॉम के साथ आते हैं। जाओ को अनमोल फील हो रहा था तो फिर वह वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त उसे पकड़कर वहीं बिठा देते हैं। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है, लेकिन पूरी पब्लिक तो सिर्फ दो ही बंदों के पीछे पागल थी, जो इस ड्रामा की टॉप प्लैनेट नुआ और स्काई है। नुआ फाइनल कॉल करके मैच जिता देता है और उस मोमेंट को तो अपने कैमरे में कैद कर लेता है। और यहाँ देखकर लगता है तो कानवा पर सीक्रेट क्रश है। उसका ये फोटो कॉलेज के मैन बोर्ड पर लग जाता है। उसे देख जाओ कहता है, फोटो देखकर लगता है जैसे किसी प्यार करने वाले ने ली हो। सुनकर सुन तो से पूछती है, हे तुम दोनों क्या छुपा रहे हो? तो कहता है, तुम लोग तो ऑलरेडी सब कुछ जानते हो ना। तभी जैसी कहता है, हे मैंने कहा था ना नुआ सिर्फ मेरा है। तभी सोन कहती है, नहीं नुआ तो सिर्फ दो का ही है। दूसरी तरफ नुआ अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में बहुत ही स्टाइल से एंट्री करता है और तभी एक क्लीनिंग लेडी को देखकर उसकी हेल्प करने चला जाता है। वहीं तो भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसे देखने आया था, क्योंकि सिर्फ यही एक वक्त होता है जहाँ वह उसे जी भर कर देख सकता है। चाउ तो से कहता है, आई थिंक तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। सोम कहती है, क्यों नहीं जाना चाहिए? नोआ को सिर्फ 3 सेकंड देखने के लिए ये हमें कॉमर्स आर्ट्स फैकल्टी से यहाँ पर पकड़ कर लेकर आया है, तो ऑफकोर्स इसे जाना चाहिए। तो उसका मुंह बंद कर कहता है, जोर से उसका नाम लेना बंद करो। सोम कहती है, अगर हम उसे नोआ नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? तो कुछ देर सोचकर कहता है, मैजिक। वहीं दूसरी तरफ नोआ जब अपने फ्रेंड्स के पास आता है तो कौन कौन कहती है, तुम और इसका इस जॉब करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो ना। और नुआ, तुम्हारे तो इतने सारे फैंस हैं, अगर मैं भी कुछ गेम खेल लूँ तो मुझे भी उनसे मेरे चिक्स पर किस मिलेगा? सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड फोन नाराज हो जाती है, तो फिर वह उसे मनाने लगती है। तो नुआ की तो वाली फोटो दिखाकर कहता है, ये तो ऑलरेडी कंपटीशन जीत चुका है। इसका ही फोटो दिखते हुए कहता है, जिसने भी ये फोटो लिया है मुझे उससे मिलना है। उसने मेरा फोटो क्यों नहीं लिया? क्योंकि इससे ज्यादा कहीं बेटर तो मैं हूँ। नुआ अनोन होकर अपनी क्लास के लिए चला जाता है, लेकिन जाते हुए तो और उसके फ्रेंड्स को झुकते हुए देखकर स्माइल करता है। और यहाँ देखकर लगता है नुआ भी इस बारे में ऑलरेडी जानता है। उसके जाने के बाद तो एज ऑलवेज नुआ की यूजिंग थिंग को स्टोर कर लेता है। इसके बाद क्लासेस कंप्लीट होने के बाद फिर लोग खाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी तो को उसके फैकल्टी में नुआ की कार नजर आती है। ऐसी कहता है, हो सकता है किसी और की कार हो, लेकिन तो कार की पूरी डिटेल बताकर कहता है कि ये नुआ की ही कार है। सोम कहती है, तो हो सकता है कि कोई और इसे लेकर आया हो। वो कहता है, माना कि उसके पास बहुत सारी कार हैं, लेकिन इस कार को वह किसी को नहीं देता। लेकिन वह यहाँ पर क्यों आया है? जाओ कहता है, हो सकता है अपने फ्रेंड से मिलने आया हो। तो कहता है, तो तुम लोग प्लीज मेरी कुछ हेल्प करो, मुझे क्या करना चाहिए? उन लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन फिर भी नोआ को आते देख वे लोग चुप जाते हैं, लेकिन वे लोग तो की हेल्प भी करना चाहते थे। तो फिर सभी फ्रेंड्स मिलकर लोगों से सामान मांग मांग कर लेकर आते हैं एंड देन नोआ के लिए एक गिफ्ट रेडी करते हैं। नोआ उन लोगों को गिफ्ट रखते हुए देख लेता है, लेकिन फिर भी न देखने का प्रिटेंड करता है। वहीं तो उसे आता देखकर उसकी कार के पीछे ही छुप जाता है, लेकिन नोआ तो ऑलरेडी ये जानता था। तो फिर वह स्माइल करती के सामने उसके गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। तो को बुरा लगता है, तो उसके फ्रेंड्स उसे चिरप करने लगते हैं और कहते हैं, तुम जो भी कहोगे हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो कहता है, मुझे वो ट्रेनर बैग चाहिए, क्योंकि नुआ ने चाहे कुछ देर ही उसे होल्ड किया हो, लेकिन मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहता। इस हरकत पर उसके फ्रेंड्स तो अनोय हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी हेल्प करते हैं। सोम कहती है, उसकी चीजें कलेक्ट करने से बेहतर है तुम खुद उसके सामने क्यों नहीं चले जाते? तो कहता है, तुम लोग ऑलरेडी सीक्रेट क्रश के रूल जानते हो ना। इसके बाद सभी लोग अपने रोज को याद करने लगते हैं। रोल नंबर फर्स्ट होता है, जब तक तुम हार्ट ब्रोकन के लिए रेडी नहीं हो जाती तब तक तुम उस पर्सन के सामने नहीं जाओगे। रोल नंबर सेकंड होता है, तुम जब कंपटीशन में उतरोगे तो ना ही तो तुम इमोशनल होंगे और ना ही ड्रामेटिक बनोगे। रोल नंबर थर्ड होता है, जब तक तुम रेडी नहीं हो जाते अपना लव कन्फेस नहीं करोगे। तो अपने फ्रेंड्स को देखकर काफी खुश होता है एंड सच में ऐसे लॉयल फ्रेंड्स की जरूरत तो मुझे भी है, जिसके साथ मैं अपना सब कुछ शेयर कर सकूं। नेक्स्ट सीन तो
नुआ की जो भी चीजें आज उसने कलेक्ट की थी उन्हें सेफली एक बॉक्स में रख देता है और तभी नुआ अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव आता है। तो सब कुछ छोड़कर लाइव देखने लगता है और फिर नुआ को कमेंट भी करता है। नुआ जब उसके कमेंट का रिप्लाई करता है तो बहुत खुश हो जाता है और फिर बॉडी पिलो को देखने लगता है एंड इमेजिन करता है जैसे नुआ रियल में उसके पास है और वह उसके साथ रोमांटिक हो रहा है। लेकिन खैर ये सब बस उसका एक सपना होता है क्योंकि उसका माइंड और रूम सब नुआ से ही भरा हुआ है। अगले दिन नुआ को प्राव के साथ कॉलेज आता देख तो सैड हो जाता है, लेकिन फिर रोल नंबर सेकंड को याद करके खुद को इंक्रीज करता है और फिर अपने दोस्तों के साथ इंजीनियरिंग फैकल्टी के कैंटीन में पहुंच जाता है। लेकिन चाव को अपने ही कैंटीन में लंच करना था तो ऐसे कहता है, तुम्हें हमारा ग्रुप रोल याद है ना? अगर 3 लोग एक साथ हैं तो फिर चुट्टी को भी साथ ही रहना पड़ेगा। चाव बेचारा मन मान कर बैठ जाता है। वहीं नुआ के पास कुछ फैंस आकर उसके साथ फोटो लेने लगते हैं। एक लड़का अपनी सिस्टर के बर्थडे के लिए नुआ को एक वीडियो क्लिप बनाकर देने के लिए कहता है क्योंकि वह उसकी बहुत बड़ी फैन थी। नुआ वीडियो क्लिप बनाकर दे देता है। यह देख सम कहती है, तो क्या तुम भी नुआ से क्लिप बनवाना चाहते हो? कहते हुए वह जाने लगती है तो सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। स्काई नुआ से कहता है, तुम सभी लोगों से स्नैक्स लेते हो मगर खाते क्यों नहीं? नुआ फिर उसे ही स्नैक्स दे देता है। कौन कहती है, अगर तुम सभी के साथ ऐसे ही काइंड रहोगे तो तुम जिसे पसंद करते हो उसका ट्रस्ट गेन करना मुश्किल हो जाएगा। नुआ कहता है, अगर मैं किसी को पसंद करूंगा तो किसी भी तरीके से मैं उसका ट्रस्ट जीत ही लूंगा। सुनकर तो ही टैबलेट की तरफ इशारा कर कहता है, और उनका क्या ख्याल है? तो नुआ को ही देख रहा था तो जैसे ही नुआ उसकी तरफ देखता है वह चुपने लगता है। नुआ कहता है, जब तक वो कुछ नहीं करेंगे ठीक है। इसके बाद वह प्रव के साथ चला जाता है, लेकिन जाते हुए एक बार तो की तरफ स्माइल करता है। इसका मतलब वह तो के बारे में जानता है। नेक्स्ट दिन जाओ बाथरूम में स्काई से टकरा जाता है और फिर वह डर कर भाग जाता है। स्काई सोचता है इसे क्या हुआ। नेक्स्ट दिन टिप तो उसे कहता है, मेरा एक फ्रेंड है जिसे अपनी छोटी सिस्टर की बर्थडे के लिए एक फोटोग्राफर की जरूरत है, तो क्या तुम जा सकते हो? तो कहता है, अभी मेरा शेड्यूल बुक है तो मैं अभी तो नहीं जा सकता। दीप कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, उसने स्पेशली तुम्हारे लिए कहा था। डेजी पूछता है, कौन है वो? क्या हम उसे जानते हैं? दीप कहता है, 3rd ईयर का स्टूडेंट नुआ। नुआ का नाम सुन कर दो तो तुरंत राजी हो जाता है। डेजी कहता है, लेकिन नुआ तो को कैसे जानता है? दीप कहता है, एक्चुअली उसने द मैजिक लव इवेंट में उसकी खींची हुई फोटो देखी थी और उसे वह बहुत पसंद आई, लेकिन तू तो बिजी है ना, मैं उसे मना कर दूंगा। तो कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ और उसके लिए तो मैं फ्री में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। दीप कहता है, ठीक है, तो फिर मैं उसे तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा और वह तुमसे बात कर लेगा। सुनकर तू जितना खुश होता है उससे कहीं ज्यादा तो सोम और डेजी खुश हो रहे थे। तो कहता है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही ओवर एक्ट कर रहे हो। सोम कहती है, नहीं सोचो, तुम मैजिक के घर जाने वाले हो लेकिन वहाँ तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। तो उन दोनों को साथ चलने कहता है मगर वो दोनों तो मना कर देते हैं। तो फिर जाओ को साथ चलने कहता है। जाओ कहता है, नहीं मैं वहां नहीं जाना चाहता। तो फिर वो तीनों उससे बनाने लगते हैं एंड इन द एंड वह राजी हो ही जाता है। नाइट में तो ना कि कॉल का वेट कर रहा होता है, तभी उसके फ्रेंड्स मैसेज कर उसे टीज करने लगते हैं, लेकिन तभी उसके पास किसी संके का कॉल आ जाता है तो वह गुस्से में कॉल कट कर देता है और उसी वक्त नुआ भी कॉल कर देता है तो कि हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और वह कहता है, ओ शिट। नुआ कहता है, मेरा नाम नुआ है, सिट नहीं। नुआ की वॉइस सुन के उसके मुंह से फिर से सिट निकल जाता है। नुआ कहता है, मैंने कहा ना मेरा नाम नुआ है। तो नर्वसली कहता है, ओ आई एम सॉरी, वैसे क्या काम है तुम्हें? नुआ कहता है, थिप ने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है ना, मुझे बिल्कुल वैसे ही फोटो चाहिए जो तुमने मैच के दौरान ली थी। मेरी सिस को वो बहुत पसंद आई है। वो कहता है, श्योर बिल्कुल वैसे ही होगी। नुआ कहता है, वैसे मैंने सुना है हम उन्हीं लोगों की फोटो अच्छे से लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? सुनकर वह शौक हो जाता है और फिर कहता है, ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली बहुत सारे लोग तुम्हें चीयर कर रहे थे तो बस मैंने तुम्हारा फोटो ले लिया। नुआ कहता है, ओके, तो फिर मेरे पास तुम्हारी कोई फोटो सेंड करो, चेक कर लेता हूँ। तो एक टेबल की फोटो सेंड कर देता है। उसे देखकर नुआ कहता है, क्या तुम पहले दिन ही मुझसे फाइट करना चाहते हो?
तो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, और फिर वह अपनी फोटो खींचकर सेंड कर देता है। नोआ कहता है ओके, तो फ्राइडे को मिलते हैं, गुड नाइट। तो कहता है गुड नाइट। अब फ्राइडे का दिन भी आ जाता है और तो नोआ के घर जाने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट की ड्रेस पहनकर अपने फ्रेंड्स को दिखाता है। सोम कहती है तुम किसी एयरपोर्ट पर नहीं जा रही, जो तुम ये पहनकर आए हो, जाओ और चेंज करके आओ। और फिर वो लोग उससे बहुत सारे ड्रेसेस चेंज करवाते हैं एंड फाइनली उन्हें एक सिंपल सी ड्रेस पसंद आ जाती है। उसे देख पेजी कहता है अगर नोआ इसे इन कपड़ों में देखेगा तो क्या सोचेगा। तभी वो कहता है तुम लोग अब से उसे मैजिक नहीं कहोगे। सम कहती है अब अगर मैजिक भी नहीं कहेंगे तो भी क्या कहेंगे। तो कहता है अब से तुम लोग उसे रेड कहोगे। और तभी उसे नोआ मैसेज करता है तो वह जाओ के साथ बाहर आ जाता है। नोआ जाओ को देखकर सरप्राइज था। तभी तो कहता है एक्चुअली ये फोटोग्राफी में मेरी हेल्प करेगा। और फिर वह जाओ को इंट्रोड्यूस कराता है। तभी स्काई बाहर निकालते हुए कहता है हे तुम दोनों अंदर बैठने वाले हो या फिर नहीं। सुनकर वे लोग फिर जाते हैं, लेकिन जाओ स्काई को देख काफी सरप्राइज था। स्काई उन दोनों के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जाओ का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो फिर तो ये उसकी जगह रिप्लाई करता है ब्राउन नोआ के साथ कुछ ज्यादा ही टची हो रही थी यह देख। तो को लगा ब्राउन उसकी कॉम्पिटिटर है, तो वह इमेजिन करता है कि वो दोनों जो ये बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हैं। लेकिन ब्राउन के चिल्लाने की वॉइस सुनकर वह अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है, जो अपने आईलेसेस भूल गई थी। तो नोआ उसे एक पार्लर सोप ड्रॉप करता है और इसी बीच इसका चाओ के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन चाओ उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। वही नोआ तो को बैंडेज देता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी, तो इससे काफी खुश हो जाता है। नेक्स्ट दिन नोआ अपने फ्रेंड से उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो जाओ को देखकर कहती वाओ ये कितना क्यूट है। स्काई कहता है क्यूट, लेकिन मुझे तो ये कहीं से नहीं लगा। सुनकर जाओ फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी लान तो को देखकर काफी खुश हो जाती है। ब्रो को जेलसी होती है तो वह लान को अपना एक्सपेंसिव गिफ्ट देने लगती है। यह देख वो अपनी गिफ्ट छुपाने लगता है, मगर लान को तो उसका ही गिफ्ट ज्यादा पसंद आता है। यह देख ब्रो नोआ का हाथ पकड़ कर चली जाती है तो अपसेट हो जाता है। चाओ कहता है कोई बात नहीं, हम लोग बस यहाँ पर अपना काम करने आए हैं। लेकिन तो वह तो बस वहाँ से कुछ चीज ले जाने के बारे में सोच रहा था। इसके बाद वह लान की बर्थडे की फोटोज लेता है। वहीं लान नोआ के साथ उसकी फोटोज लेती है तो काफी खुश होता है। वहीं ब्राउ जल पुरकर आग हो जाती है। नोआ उनके फिंगर पर बैंडेज ना देख कर कहता है तुमने बैंडेज क्यों नहीं लगाया, अगर कोई देखेगा तो सोचेगा मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखता। कहते हुए उसके फिंगर पर बैंडेज करता है और रबर को वाटर ग्लास में डाल कर चला जाता है, लेकिन तो उसे भी कलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट दिन खाने को देखकर वह उसे भी कलेक्ट करने की सोच रहा था, लेकिन चाओ मना कर देता है और फिर वे दोनों खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी स्काई अपने फ्रेंड्स के साथ आकर गेम खेलने को कहता है। चाओ कहता है हमें काम करना है। स्काई उसे अपने क्लोज कर कहता है नहीं अभी कोई काम नहीं, अभी सिर्फ खेलना है। एंड इसके बाद वह गेम के रूल समझाता है और कहता है मैं रैंडमली सभी को काट दूंगा और डाइस पर जिसका भी मार्क आएगा उसे वही करना होगा। एंड सबसे पहले जाओ का ही नंबर आता है और उसके साथ स्काई को फ्लर्ट करना था। जाओ कहता है क्या मैं दूसरा कार्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ। स्काई कहता है नहीं, रूल्स आर रूल्स। तो वह डर कर तो पीछे छुप जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नोआ का नंबर आता है और उसे तो को किस करना होता है। ये सुनते ही तो वह बेहोश हो जाता है और नोआ को किस करने को मना करती है, लेकिन स्काई नोआ को किस करने के लिए कहता है। नोआ कहता है वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये कर पाएगा। सुनकर वो तुरंत तैयार हो जाता है और फिर नोआ उसे किस करता है। नेक्स्ट दिन नोआ उन दोनों को घर ड्रॉप करता है और कहता है मुझे आज के फोटोज का वेट रहेगा। तो सोचता है नोआ भी मैलेट की तरह जाने से पहले उसे किस करेगा, लेकिन जब नोआ नहीं करता तो सेड होकर जाने लगता है। पर तभी नोआ उसे अपनी तरफ खींच लेता है तो को लगा वह उसे किस करेगा, पर चाव की नोक से उसे बाहर आना पड़ता है, लेकिन फिर वह सेड हो जाता है। नोआ ने उसे किस किया लेकिन उसके पास कोई फोटो नहीं है। तभी जाओ उसे उनकी किस वाली फोटो दिखाता है। देखकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन फिर सैड भी, क्योंकि एक्चुअल में नोआ ने उसे किस नहीं किया था, उसने बस थंब को बीच में रख दिया था। जाओ कहता है वी अंडरस्टैंड, कोई फर्स्ट टाइम ही किसी अजनबी को किस कैसे कर सकता है। तो कहता है अच्छा अच्छा, तो फिर तुम फर्स्ट टाइम में ही स्काई के साथ फ्लर्ट करने के लिए रेडी कैसे हो गए। जाओ कहता है अगर मुझे पता होता तो मैं
तुम्हारे साथ कभी नहीं जाता और ना अब जाऊंगा। तो उसे मनाने लगता है और तभी एक ऑयस्टर नीचे गिर जाता है जो वह नोआ के घर से लेके आया था। तो बेचारा परेशान हो जाता है। अगले दिन स्काई केन के रूल्स के अकॉर्डिंग चाओ के पास पहुंच जाता है क्योंकि उसे चाओ के साथ 7 दिन तक फ्लर्ट करना था, लेकिन चाओ उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। तो स्काई उसके काफी क्लोज होने लगता है और फिर उसे जाना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सुम और डेजी दूसरे पूछते हैं उसने किसी वाली फोटो को एडिट किया है ना? तो कहता है नहीं, वो रियल फोटो है। सुनकर सुम कहती है क्या तुमने उसे किसके से किया? हमें सब कुछ जाना है। दूसरी तरफ स्काई जाओ के पीछे पड़ा होता है और वह उसे कुछ चीज देता है। जब लेना तो नहीं चाहता था बट उसे लेना ही पड़ता है। उसके फ्रेंड्स उन दोनों को देख लेते हैं तो पूछता है हे कहीं तुम उसके साथ 7 दिन तक फ्लर्ट तो नहीं कर रहे? जब ब्लेस करते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तीनों उसे टीज करने लगते हैं। जब दोस्ती कहता है अगर तुमने मुझे टीज किया तो मैं कल के सभी फोटोज डिलीट कर दूंगा। तभी वह उसे कॉल करके पूछता है लान ने पूछा है फोटोज कब तक रेडी हो जाएगी? तो कहता है आज शाम तक एडिटिंग कंप्लीट कर दूंगा। ना कहता है मुझे फोटोज देखना है, तो क्या तुम शाम को फ्री हो? तो कहता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और वह बहुत खुश हो रहा था कि नोआ उसके रूम आने वाला है। वहीं दूर से नोआ उसकी हरकतें देख काफी स्माइल करता है। दूसरी तरफ सॉम और डेजी जाओ से पूछ रहे थे वह स्काई के साथ कैसे कॉलेज आया, लेकिन वह तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं होता। तभी तो आकर उन्हें बताता है नोआ शाम को उसके रूम आ रहा है। सॉम कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उसे अपने रूम कैसे बुला सकते हो? क्योंकि उसका रूम सिर्फ नोआ की फोटो से ही भरा हुआ होता है। सॉम कहती है तुम्हें मानना पड़ेगा तुमने उसे रूम बुलाया है जिसकी फोटो से तुम्हारा पूरा रूम भरा हुआ है। डेज कहता है तुम उसे कहीं और नहीं बुला सकते थे। जाओ कहता है जो होना था वो तो हो गया, अब हमें तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। और इसके बाद सब मिलकर नोआ के हर एक चीज को छुपाने लगते हैं। और तभी नोआ मैसेज करता है मैं नीचे आ गया हूँ। तो उसे लेने नीचे जाता है। नोआ उसे एक बैग थमा देता है तो उसे पकड़ कर बहुत खुश हो रहा होता है। तभी नोआ कहता है तुम्हारा रूम कहाँ है? तो कहता है चलो मैं दिखाता हूँ। और जब वह उसे रूम लेकर आता है तो देखता है नोआ का एक सामान तो वहीं पड़ा है। तो फिर वह तुरंत उसे छुपा देता है। नोआ जहाँ उसके वैसे रूम को देखकर हैरान हो रहा था वहीं तो उसको स्नैप करने में बिजी था। वहीं दूसरी तरफ उसके फ्रेंड्स उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। तभी इसका जाओ को मैसेज करता है बट वह इग्नोर कर देता है। वहीं तो बेचारा नोआ से उसकी चीजें छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। नोआ को लान की एक फोटो काफी पसंद आती है, लेकिन वह तो की तरफ देखकर कहता है मुझे ये बहुत पसंद है। तो कहता है ठीक है मैं इसे फोटो फ्रेम में सेट कर दूंगा। और वैसे लान का नाम सिविलान है ना, जैसे तुम्हारा नाम निमिमान है। नोआ कहता है तुम्हें मेरे नाम के बारे में इतना कैसे पता है? सुनकर तो स्वीट करते हुए कहता है वो एक्चुअली तुम कैंपस स्टार हो ना, तो मैंने कॉलेज साइड से देखा था। वह कहता है यहाँ कितनी गर्मी है, क्या यहाँ ऐसी नहीं है? कहते हुए वह अपना कोट और शर्ट निकाल देता है और उसकी बॉडी देख तो नोआ को नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वह अनकॉन्शियस हो जाता है। नोआ पूछता है तुम्हें नोज ब्लीडिंग कैसे हुआ? तो कहता है वो यहाँ पर बहुत गर्मी है ना। इसके बाद नोआ जब उसके फोटोज के पैसे देता है तो कहता है ये बहुत ज्यादा है, मैं ये नहीं ले सकता। वह कहता है जाओ ने भी तुम्हारी हेल्प की थी तो फिर तुम उसे ट्रीट दे सकते हो। तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर ही लेता है। लेकिन फिर वह देखता है नोआ ने उसे उसके लव इज इन द एयर इवेंट में इनवाइट किया है। तो फिर वह अपने फ्रेंड्स के साथ पहुंच जाता है। इसके बाद नोआ सिंगिंग करने से पहले कहता है आज का सॉन्ग किसी को डेडिकेट करता हूँ जो आज हमारे बीच मौजूद है। तो को लगा नोआ उसकी बात कर रहा है तो वह उसके साथ खुद को इमेजिन करने लगता है और इस दौरान वह उसे किस भी कर लेता है। लेकिन फिर ब्राउ को खुश होता देख और कुछ लड़कियों की बातें सुन उसे लगता है वह ब्राउ की बातें कर रहा था। तो फिर वह सैड होकर चला जाता है और हमेशा की तरह उसके फ्रेंड्स आकर उसे सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोआ उसको बार बार मैसेज कर रहा था बट वह कोई रिप्लाई नहीं करता। तभी स्काई आते हुए कहता है क्या हुआ, इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो? एंड कहो जल्दी चला गया या तुम्हारी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा? लेकिन मैंने उसे थोड़ी देर पहले देखा था, तो फिर वह कहाँ जा सकता है? वह कहता है पता नहीं, जाने से पहले उसने कुछ कहा भी नहीं और ना ही वह मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई कर रहा। स्काई कहता है
मैं कब से तुमसे पूछना चाहता था, तुम तो को पैन गाओ क्यों कहते हो? वह कहता है क्योंकि वह क्लासेस फेल करता है, बहुत क्लमजी है और कभी कभी बहुत सस्पीस लगता है। और उसने तो मेरी कार के साइड मिरर पर ट्रेनिंग ब्रेक भी लगाया था और हमें यहाँ पर पता चलता है वह भी तो को पसंद करता है। स्काई कहता है तुम जानते थे फिर भी तुमने उसके सामने ही बैग फेंक दिया। वह कहता है मैं श्योर होना चाहता था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बट उसे पता कैसे चला मुझे ट्रेंडिंग बैग पसंद है? गाय कहता है नेक्स्ट टाइम जब उसे मिलो तो रूड ना बनकर थोड़ा सा उसकी तरफ स्माइल भी कर देना। वो कहता है मैं तो हर वक्त स्माइल करता हूँ लेकिन वही है जो बस जब भी मिलता है मुझे सिट करता रहता है। तभी डेजी उसके पास तो का बुके लेकर आता है लेकिन वह बिना देखे ही मना कर देता है। स्काई उसकी तरफ इशारा करता है तो वह बुके एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं तो बेचारा काफी रो रहा था। तभी नोह उसके रूम आता है तो उसे देखकर चुप हो जाता है और फिर अच्छे से रेडी होकर उसके पास आता है। नोह कहता है तुम इवेंट में आए थे तो फिर जल्दी क्यों चले आए? तुम्हें इवेंट पसंद नहीं आया? तो कहता है नहीं नहीं इवेंट बहुत अच्छा था और जाओ की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मुझे आना पड़ा। आई एम सॉरी। वह कहता है और अगर मैं माफ ना करूँ तो कहता है तो फिर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ कर दो? वह कहता है तो फिर तुम्हें ये सभी फ्लावर्स एक्सेप्ट करनी होंगी। तो कहता है मैं इन्हें कैसे ले सकता हूँ कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हें दिए हैं? वह कहता है मुझे उनके फ्लावर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही पर्सन के फ्लावर चाहिए। सुनकर तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन अब वह वहाँ के करीब रहने से भी परेशान होता है क्योंकि अगर वह उसके करीब रहेगा तो पहले की तरह उसके पीछे नहीं जा पाएगा और न ही उसका कोई सामान ले पाएगा। तीज कहता है तुम नोआ के पास रहो या ना रहो उसकी चीजें तो तुम तब भी ले सकते हो और मैंने सुना है नोआ आज रात अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा है। तो कहता है मुझे भी वहाँ जाना है। डेजी कहता है लेकिन अभी तो तुम्हें उसके पास होने से ही दिक्कत हो रही थी। तो कहता है तो हम लोग किसी कॉर्नर से छुप के उसे देख लेंगे, कोई हमें नोट नहीं करेगा। सुन कहती है तुम जैसे बेवकूफ को वहाँ कोई नोट नहीं करेगा। रियली? तभी जाओ को आता देख वो लोग स्मिट करते हैं क्योंकि स्काई ने ऑफ कोर्स उसे तो पार्टी में इनवाइट जरूर किया होगा। जाओ कहता है हाँ किया है लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। डेजी कहता है तुम तो नहीं जाना चाहते लेकिन तुम्हारा फ्रेंड तो जाना चाहता है ना? जाओ कहता है लेकिन मैंने स्काई से कह दिया मैं नहीं जा रहा। तभी नोआ तो को कॉल करके उसे ही इनवाइट कर लेता है। जाओ कहता है मैंने कहा था ना मैं नहीं जाऊंगा। सब कहते हैं तुम हमारा रोल भूल गए, जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। अगली दिन सभी लोग क्लब पहुंच जाते हैं। सब कहती है आज तो मैं किसी न किसी को तो अपने घर लेकर जरूर जाऊंगी। तभी इसका आकर चल का हाथ पकड़ लेता है और वही नोआ तो के शोल्डर पर अपना हाथ रख देता है तो शर्म से अपना सर ही नीचे कर लेता है। बाकी सभी लोग डांस करने के लिए चले जाते हैं लेकिन तो वह तो अभी भी अपना सर नीचे कर रखा होता है। तो नोआ कहता है अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं चला जाता हूँ। सुनकर वह तुरंत भाग जाता है और नोआ स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन जब बहुत ड्रिंक कर रहा होता है तो स्काई कहता है इतना मत पियो तुम फिर से बीमार हो जाओगे लेकिन वह इग्नोर करता है। नोआ तो को ड्रिंक बना कर देता है लेकिन तो उसे भी स्टोर करना चाहता था। वह जाओ की तरफ इशारा करता है। जाओ उठ कर जाने लगता है लेकिन इसे वापस बिठा लेता है लेकिन फिर भी वह तो के साथ चला आता है और पूछता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? तो कहता है हाँ और फिर वह एक बोतल में ड्रिंक को स्टोर कर लेता है लेकिन तभी एक लड़का उसके साथ टोस्ट करता है और नोआ को देखकर जालसी होती है तो वह तो को उसके नेक से ग्रिप कर लेता है। तो कहता है ओह सिट। नोआ कहता है तुमने फिर से मुझे सिट कहा, तुम्हें तो पनिश करना ही पड़ेगा कहते हुए उसके सर पर मारने लगता है लेकिन तो उसके हाथ को बैठ कर लेता है। तो यह देखकर उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हें भी उसे बैठ करना चाहिए। सुनकर वह उसके नेक को बैठ कर लेता है लेकिन तो को तो ये कोई सपने की तरह लग रहा होता है। तो वह अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने उस मोमेंट की कोई फोटो ली थी? तभी जब उसे फोटो दिखाता है देखकर तो बेहोश हो जाता है। वहीं इसका नोआ से कहता है आई नो तुम उसे टीज कर रहे थे लेकिन तुम जाकर उसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर लेते? वह कहता है थैंक्स फॉर द कंसर्न लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ तो काफी ड्रंक हो जाता है लेकिन तभी वहाँ पर स्काई आकर जाओ से कहता है तुमने तो कहा था तुम्हें फ्लू है तो फिर तुम पार्टी में कैसे आए? और फिर वह सोम और डेजी से कहता है जब को फ्लू है तो मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ, तुम दोनों तो का ध्यान रखना। जब बेचारा जाना नहीं चाहता था बट उसके दोस्त जबरदस्ती उसे भेज ही देते हैं। तो फिर वह बीच सड़क बैठ जाता है और इस से पूछता है 7 दिन तो हो चुके हैं फिर भी तुम मुझे ड्रॉप और पिकअप क्यों कर रहे हो? स्काई कहता है कि तुम सोचो मैं क्यों कर रहा हूँ
एंड चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन जाओ। अभी भी जाने को रेडी नहीं होता वो स्काई उसे बेक हक कर चिक्स पर किस करते हुए कहता है, मेरा किस बेस्ट मेडिसिन है, और फिर से किस करने जाता है। तो जाओ कहता है, बस करो, मैं चलने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ सॉम और डेजी तो को खा ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बट तो ड्रंक होता है और काफी हेवी भी था, तो वो दोनों से संभाल नहीं पा रहे थे और वह नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी वो उसे पकड़ लेता है। तो फिर सॉम और डेजी उसके पास छोड़कर चले जाते हैं। भाई स्काई जब को घर रोक देता है और उसके फीवर चेक करता है और कहता है, तुम्हें तो अभी भी फीवर है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे डोम चलूं? जाओ कहता है, नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। स्काई कहता है, आई नो, लेकिन अगर कोई साथ रहेगा तो और भी बेटर होगा ना। जाओ कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्काई कहता है, जाओ कहता है, नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। स्काई कहता है, आई नो, लेकिन अगर कोई साथ रहेगा तो और भी बेटर होगा ना। जाओ कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्काई कहता है, ठीक है, तो प्रॉमिस करो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे कॉल करोगे। जाओ कहता है, ओके। एंड इसके बाद वह अपने रूम आकर अपना काम करने लगता है और वही स्काई उसके सोने तक का वेट करता है। अगली सुबह तो जब नुआ को अपने पास सोते हुए देखता है तो सोचता है नाइट में उन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा, लेकिन उसे कुछ पैनिक नहीं फील हो रहा था। तो फिर वह उसके सोने का एडवांटेज लेने लगता है, लेकिन नुआ वह तो ऑलरेडी जगा हुआ था और उसे हक करने के चक्कर में तो को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नुआ उसे चेक करने लगता है तो कहता है, तुम इसे कैसे ट्रीट करोगे, मसाज करके या बैंडेज करके? नुआ कहता है, पागल, मैं सावा लेने जा रहा हूँ, तुम ऐसे अपना ही रूम समझ सकते हो। वह तो सच में उसे अपना ही रूम समझ कर काफी मस्ती करने लगता है और फिर नुआ को सावा लेते हुए देखने की कोशिश करने लगता है। पर तभी नुआ उसे बाथरूम में खींच कर वॉल पर पेंट करके पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है, वो तो मैं तुम्हारे रूम को देख रहा था। सुनकर नुआ शावर ऑन करके पूल लेने चला जाता है। नेक्स्ट सीन वह तो को उसके रूम ड्रॉप करता है तो कहता है, कल मुझे अपने रूम पर रखने के लिए, मुझे खाना खिलाने के लिए और तुम्हारे कपड़े देने के लिए थैंक्स, मैं इन्हें जल्दी ही पोस्ट करके तुम्हें दे दूंगा। वह कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे ही तुम मुझे अपना दिल कब देने वाले हो? सुनकर तो ब्लश करने लगता है और अगले दिन भी वह नुआ के क्लोथ को लेकर काफी ब्लश कर रहा होता है। जब पूछता है, क्या कल तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? तो कहता है, कुछ भी नहीं हुआ, कल मैं इतना ड्रंक क्यों हो गया था। सुनकर सम और डेजी उसे टीज करते हुए कहते हैं, लगता है नुआ को तुमसे कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं है और वह तुम्हें कभी भी अप्रोच नहीं करेगा। तो कहता है, लेकिन मैं तो उसे अप्रोच कर सकता हूँ। और फिर वह नुआ के पास जाता है, लेकिन नुआ और टूर की बातें सुनना सेफ हो जाता है और उसे लगा नुआ किसी बैन काउ को पसंद करता है। अब भला उसे कौन बताए कि बैन काउ तो वह खुद ही है। और फिर वह अपने फ्रेंड्स को भी बताता है कि नुआ किसी बैन काउ को पसंद करता है। सम कहती है, लेकिन बैन काउ नाम का तो यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है। डेजी कहता है, हो सकता है ये उसका कोई निकनेम हो, लेकिन तो को लग रहा होता है बैन काउ कोई बैंड ड्राइवर है। मैं स्काई से उसके बारे में पूछ सकता हूँ। वहीं स्काई दोस्त से पूछता है, आज नुआ का मूड इतना अच्छा क्यों है? वो कहता है, क्योंकि मैंने इसे बैंकाक के बारे में जो बता दिया। स्काई कहता है, हाँ, आज मैंने ही बैंकाक और जाओ दोनों को ड्रॉप किया था। कौन कौन कहती है, हे 7 दिन तो हो गए हैं ना, तुम अभी भी जाओ को पिकअप और ड्रॉप कर रहे हो, तो क्या तुम उसके लिए सीरियस हो? स्काई कहता है, हाँ, मैं जिसे पसंद करता हूँ उसे डायरेक्ट बताना पसंद करता हूँ, दूसरों की तरह नहीं जो दिल में ही छुपा कर रखते हो। तभी तो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाता है। जाओ उससे कहता है, जाओ और उसे पूछो फैनकाउ कौन है। कहते भी वो उसे पुश कर देता है, लेकिन वह उसे संभाल लेता है तो सेट होकर उसके क्लोथ रिटर्न करता है। वह पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, आर यू ओके? सुनकर तो इमेजिन करता है और नॉन से पूछता है, ये फैनकाउ कौन है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? अगर तुम्हें पेन ड्राइवर इतना ही पसंद है तो फिर मैं पेन चलाना सीख लूंगा, बस तुम उसे भूलकर मेरे साथ नई लाइफ स्टार्ट करो। लेकिन इक्चल ने ऐसा कुछ नहीं कह पाता और वहां से चला जाता है। वो खुद को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या। वहीं तो को अपसेट देखकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं, अब तुम्हें नुआ को भूल जाना चाहिए। तो भी एग्री करता है। तभी जब उन्हें बताता है कैंपस की गैलरी में फोटो कंपटीशन होने वाला है तो हमें कहीं बात चलना चाहिए। सो उन्हें समेत आइलैंड जाने कहती है। तभी वह तो को मैसेज कर खाने पर इनवाइट करता है और तो कुछ देर पहले क्या हुआ था सब कुछ भूल कर जाने को तैयार हो जाता है।
अगले दिन तो और नुआ अपने अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फेसबुक में दिखाते हैं जब तो नुआ को बताता है कि वह समेत आइलैंड ट्रिप पर जा रहा है तो नुआ कहता है मैं कभी समेत नहीं किया, तो क्या मैं भी जा सकता हूँ? कहते ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। यह देख तो तुरंत हाँ कह देता है। वही इसका चाव से पूछता है हम दोनों का स्टेटस क्या है? चाव कहता है जस्ट ब्रदर्स। स्पाई कहता है मैं डेली तुम्हें पिकअप करता हूँ तो फ्री में तो मैं ये नहीं करता हूँ ना? चाव कहता है तो कल से मुझे पिकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर स्काई उसे क्लोज करता है और प्लीड करते हुए कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ बीच पर जा सकता हूँ? जब कुछ नहीं कहता तो स्काई कहता है इसका मतलब तुम्हारी हाँ है। जब कहता है तुम मनाने और खुद इमेजिन करने में बहुत अच्छे हो। स्काई क्लोज आते हुए कहता है मैं बाकी चीजों में भी बहुत अच्छा हूँ। अगर यकीन ना हो तो बीच पर मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, बस तुम एक क्यूट सा स्विमर सूट पहनना। कमिंग बैक टू प्रेजेंट सभी लोग होटल पहुंच चुके थे। जब सभी लोग होटल चेक करने के लिए चले जाते हैं तो नुआ तो के बालों को टाई करने लगता है, लेकिन तो का ध्यान तो कहीं और ही होता है। पर तभी वह नुआ को दूर रहते हुए कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। नुआ भी मैसेज पर किसी से बात करने लगता है। यह देख तो को लगा नुआ बेन गाँव से बात कर रहा है तो वह नुआ से कहता है मैं किसी को पसंद करता हूँ। नुआ कहता है कौन है वो? तो कहता है वो अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नुआ कहता है तो वो तुम उसे यहाँ पर क्यों नहीं लाए? तो पूछता है तुम मेरे साथ क्यों रहते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? नुआ कहता है हाँ। नेक्स्ट टाइम डे से बताता है उन्हें 4 रूम अलाउड हुए हैं तो उन्हें रूम शेयर करना होगा। स्काई कहता है मैं तो जाओ के साथ स्टे करूंगा। वही कौन कौन कहती है और मैं तो के साथ रूम शेयर करूंगी। लेकिन तभी नुआ आकर जाओ को डेजी के साथ और कौन खान को सोन के साथ शिफ्ट कर देता है और तो से कहता है वह उसके साथ रहेगा। उसकी बातें सुन कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन पेट को देखकर तो के मन में तो लड्डू उठ रहे थे कि वह नुआ के साथ पेट शेयर करने वाला है। तभी नुआ पूछता है तुमने सोचा है तुम कैसे फोटो शूट करने वाले हो? तो कहता है हाँ मैं तुम्हारी फोटोज लेना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी मॉडल बनोगे? नुआ पेन रिमूव करते हुए कहता है ठीक है लेकिन तुम्हें मुझे पे करना पड़ेगा। तो कहता है अभी तो मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं, लेकिन अगर कम है तो मैं तुम्हें और पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। वह उसके क्लोज आते हुए कहता है लेकिन मुझे तो कुछ और ही चाहिए और वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट सीन सभी लोग बीच पर मस्ती करते हैं और तो बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करते हैं। एंड नाइट में भी वो दोनों स्टार्स की फोटोज ले रहे थे। तभी स्काई चाक के लिए स्नैक्स लेकर आता है तो कौन कौन कहती है यहाँ इतने लोग हैं बेबी तुम सिर्फ इसके लिए स्नैक्स लेकर गए? सुनकर जाओ उसे देने जाता है बट स्काई कहता है ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। जाओ कहता है तुमने मुझे दे दिया ना तो अब मैं किसी को भी दूं, इससे तुम्हें क्या मतलब? और फिर वह सभी में बांट देता है। लेकिन वही नुआ सभी को स्नैक्स देकर उनके पास आता है और कहता है तुम तो मेरी फोटोज लेने वाले थे ना, तो फिर बेचारे स्टार्स को क्यों परेशान कर रहे हो? तो कहता है मुझे स्टार्स की भी पिक लेनी थी। तभी स्काई उन्हें बुलाकर अपना गेम दिखाता है। कौन कौन कहती है इसे तुम यहाँ पर भी लेकर आ गए? स्काई कहता है जितने लोग होंगे खेलने में उतना ही मजा आएगा। और फिर वह सभी को गेम के रूल्स बताता है, लेकिन इस बार उसने एक एक्स्ट्रा रूल ऐड कर दिया था। जो भी दिया हुआ टास्क कंप्लीट नहीं करना चाहेगा बदले में कार्ड फोल्ड करके उसे 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसके बाद जब ये लोग गेम खेलने लगते हैं तो स्काई का नंबर आता है जहाँ उसे चाओ को स्मेल करना होता है। लेकिन चाओ कार्ड फोल्ड करके पैसे देना चाहता था बट उसके पास पैसे होते ही नहीं, तो फिर तो उसे पैसे चुपके से दे देता है। बट स्काई कहता है कार्ड फोल्ड दोनों तरफ से होना चाहिए और मुझे फोल्ड नहीं कहना। कहते हुए और उसे स्मेल करने लगता है। चाओ अपने फ्रेंड से कहता है तुम लोग बहुत बुरे हो, मेरी हेल्प भी नहीं की। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में नुआ को प्रिंसिपल को किस करना होता है। नुआ कहता है अगर तुम किस नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तो बीच में इंटरप्ट करते भी कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। सुनकर नुआ उसे किस करता है बट इस बार थम हटाकर। यह देख सभी लोग चुपके से वहां से खिसक लेते हैं और तो भी फिर से फोटोज लेने लगता है। नुआ को लगा तो को उसका किस करना पसंद नहीं आया तो वह कहता है आई एम सॉरी, वो स्काई देख रहा था तो मुझे इस बार रियल में किस करना पड़ा। सुनकर ना सेट हो जाता है कि तो को ये बस गेम लग रहा था। डेजी तो उसे कहता है तुम आज नुआ के साथ सोने वाले हो तो क्या तुम रेडी हो? तो कहता है मैं तो कब से रेडी हूँ। इसके बाद जब वह रूम आता है तो नुआ उसके क्लोज आकर कहता है चलो साथ में शावर लेते हैं। कहते हुए उसके सामने बाथरूम निकाल कर चला जाता है। वहीं तो कैमरा लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी नुआ उसे पकड़ कर कहता है तुम सच में ही उसे देख क्यों नहीं लेते? और फिर वह उसके हाथ को अपनी बॉडी पर फेरने लगता है, लेकिन वह आगे बढ़ता उससे पहले ही वह उसे बाथरूम में भेज देता है क्योंकि वह खुद नाराज हो जाता है। नेक्स्ट सीन
तो नुआ को सोते भी नहीं आ रहा होता है। तभी नुआ उसे क्लोज खींच कर फ्लर्ट करने लगता है तो प्लस प्लस हो जाता है। लेकिन आज वह नुआ के इतने पास सोया है और कुछ ना करे यही सोच वह उसे हक कर सोने लगता है। मगर नुआ भी अभी तक सोया नहीं था और उसे दो की हरकतें बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। तो फिर वह उसे हक कर सो जाता है और अगली सुबह उठकर उससे कहता है, वो तुम रात भर बेड पर इधर उधर घूम रहे थे और अगर मैं तुम्हें हक नहीं करता तो फिर तुम मुझे सोने नहीं देते। इसके बाद जब ये दोनों ब्रेकफास्ट पर आते हैं तो कौन कौन नुआ से कहती है, थोड़ा हम लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया करो। सुनकर नुआ उनके साथ ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। वहीं तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्वान कौन सोम और डेजी के कपड़ों की काफी तारीफ करती है और दो के लेग्स की तारीफ करती है, लेकिन जाओ के लिए कुछ नहीं कहती। तो जाओ को लगता है वह बहुत फैटी और अगली है और इसीलिए कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा। तभी स्काई उसके मुंह से ब्रेड खाते हुए कहता है, यहाँ बहुत गर्मी है तो तुम्हें इतने हेवी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन जाओ को बुरा लगता है और कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ। डेजी टीज करते हुए कहता है, तुम कपड़े चेंज करने जा रहे हो। जाओ कहता है, नहीं। वो चला जाता है। स्काई भी समझ रहा होता है जाओ को बुरा लगा है एंड ये सच भी होता है। सच में वह खुद को देखकर काफी डाउन फील कर रहा होता है। तभी स्काई आते हुए कहता है, तुम जो भी पहनो मुझे तो हर तरीके से बहुत क्यूट लगते हो, लेकिन अगर तुम्हें ऐसे रहना पसंद नहीं है तो तुम खुद को बदल सकते हो। जाओ कहता है, तो तुम्हें भी मैं ऐसे पसंद नहीं हूँ। कहते हुए वह खुद को खत्म करने जा रहा था। स्काई काफी डर जाता है और फिर वह जाओ को बाहर निकाल कर उसे सीपीआर देने लगता है, पर तभी जाओ को होश आ जाता है। स्काई कहता है, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुम जानते भी हो ये कितना ज्यादा खतरनाक था। अगर तुम्हें स्लिम नहीं बनना तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। सुनकर जब सोने की एक्टिंग करने लगता है यह देख स्काई पीछे जाकर बैठ जाता है। जब स्काई को वह नहीं दिखता तो काफी रिलीफ होता है क्योंकि वह अभी उसे कोई जवाब नहीं देना चाहता था। बट स्काई उसे पीछे से आकर हक्का लेता है। दूसरी तरफ हुआ तो वो मसाज करने कहता है। सुनकर तो की मन में तो बटरफ्लाई उड़ने लगती है, लेकिन हुआ तो उसके ऊपर बैठ कर उसे मसाज करने कहता है। बट इसकी वजह से तो का लिटिल ड्रैगन भी कप हो जाता है तो वह वहां से भाग जाता है और स्काई आते भी कहता है, जाओ बहुत क्यूट है। वह पूछता है, क्या तुम उसे लेकर श्योर हो। स्काई कहता है, हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन क्या तुम अपने पेरेंट्स को लेकर श्योर हो। नोआ कहता है, हाँ। स्काई कहता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, तुम्हें उसकी हर एक चीज को एक्सेप्ट करना होगा। नोआ कहता है, मेरी फीलिंग सच्ची है और कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आए मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन तो नोआ के साथ फोटोशूट करता है। नोआ फोटोज देखना चाहता था पर तो उसे बिल्कुल भी नहीं दिखाता। वहीं दूसरी तरफ स्काई जाओ के सर पर स्कार्फ डालते ही कहता है, इससे अब तुम्हें भूख नहीं लगेगी। जाओ कहता है, मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम मेरा इतना ज्यादा ध्यान रख रहे हो। स्काई कहता है, आई नो तुम अपना ध्यान रख सकते हो बट मुझे तुम्हारा क्या रखना है। लेकिन तभी जाओ उसे स्पार्कल्स देखकर कहता है, जिसे देखकर तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होती है उसके बारे में सोचकर मेरे कैमरे की तरफ देखो। स्काई उसकी तरफ देखकर हाथ से बनाकर कहता है, मुझे तो फोटोग्राफर को देखकर ही खुशी होती है। दोनों कपल को देखकर कौन कौन कहती है, हम लोग यहाँ पर हॉलीडे पर आए हैं, हनीमून पर नहीं। इसके बाद सभी लोग काफी मस्ती करते हैं। नुआ रूम आकर तो से कहता है, चलो साथ में नहाते हैं और फिर वह उसके सामने ही कपड़े निकालने लगता है और तो वह अपनी आंखें देखने लगता है। लेकिन उसके अरमानों पर पानी फेंक कर नुआ उसके फेस पर सर डालकर चला जाता है। अगले दिन जाने से पहले तो नुआ का टूथब्रश अपने पास रख लेता है तो हम उसे देने को कहती है, लेकिन नुआ कहता है, तुम उसे अपने पास रख सकते हो, कभी अगर मैं तुम्हारे रूम आया तो काम आ जाएगा। तो तू बहुत खुश हो रहा होता है। तभी सम उसे याद दिलाती है, तुम उसे रूम कैसे बुला सकते हो, तुम्हारा रूम तो नुआ की फोटो से भरा हुआ है ना। सुनकर तो नुआ को मना करते हुए कहता है, वो तो मेरे रूम नहीं आ सकती, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना। नुआ कहता है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद तीनों लोग तुझसे पूछने लगते हैं, और तुमने क्या क्या चुराया है। तो नहीं बताता। तो वे उसके बैग को चेक करते हैं और देखते हैं वह तो पिलो कवर ही लेकर आ गया है। यह देख वो लोग बस साई करते हैं क्योंकि उसका कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट दिन वो लोग वापस अपने होम टाउन आ गए थे। इस गाय मामाटी जिससे कहता है उसे जाओ के साथ कुछ काम है तो वह उसे ड्रॉप कर देगा और फिर वह जबरदस्ती उसे लेकर चला जाता है। नुआ तो उससे पूछता है, तुम्हें ट्रिप पसंद आया। तो कहता है, हाँ, और मेरा मॉडल बनने के लिए थैंक यू। नुआ कहता है, तुम्हें याद है ना मैंने ये फ्री में नहीं किया है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। तो कहता है, क्या। नुआ कहता है, मेरे साथ कैंप पर चलो। तो कहता है, लेकिन वो तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट का है ना, तो फिर उसमें मैं कैसे जा सकता हूँ। नुआ कहता है, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ ना,
और तभी राव उसे कॉल करके कहती है कि वह भी उसके साथ जाएगी। सुनकर तो थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन नोआ के खाने की बात सुनकर खुश भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्काई भी चाव को उसके साथ किम नहीं कहता है। चाव कुछ नहीं कहता तो स्काई कहता है, अगर अभी तो तुम्हें जाने को कहता तो तुम तो तुरंत राजी हो जाते। चाव कहता है, मैं सिर्फ उसके लिए जा रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। स्काई कहता है, अभी तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ, बट बहुत जल्द मैं तुम्हारा ओनली वन बन जाऊंगा। दूसरी तरफ नोआ तो को अपने अपार्टमेंट लेकर आता है और उसे मेन्यू देखकर फूड ऑर्डर करने कहता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वह नुआ को पूछने जाता है, मगर उसकी नेकेड बॉडी पे प्लस करने लगता है, लेकिन नुआ उसे उठाकर पेट पर पटक देता है और एक्सीडेंटली उन दोनों का किस हो जाता है। नुआ कहता है, आई एम सॉरी, तो हटकर प्लस करने लगता है, बट नुआ दिखता है उसे नोज ब्लीडिंग हो रही है। एक सीन तो कहता है, काश अभी मेरे पास कैमरा होता। नुआ कहता है, क्यों, क्या तुम मेरी नेकेड फोटोज लेते? और वैसे तुम जिसे पसंद करते हो, क्या तुम उसके पास जाना चाहते हो? तो कहता है, नहीं, मैं उसे दूर से देख कर ही खुश हूँ। नुआ पूछता है, क्या वो लड़का है या फिर लड़की? तो कहता है, तुम किसे पसंद करते हो? उस दिन जब तुम तोड़ को पेनगांव के बारे में बता रहे थे तो मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। क्या तुम उसे इतना पसंद करते हो? नुआ कहता है, तुम मुझे उसके बारे में बता दोगे तो फिर मैं भी तुम्हें बता दूंगा। तो कहता है, मैं नहीं बताना चाहता। नुआ कहता है, तो शायद तुम्हें अब इस मॉडल की कोई जरूरत नहीं है। तो कहता है, नहीं, रेड हो या फिर तुम, मुझे तो दोनों की फोटो चाहिए। नुआ कहता है, ओ, तो उसका नाम रेड है। सुनकर तो शौक हो जाता है। नुआ कहता है, तुम जानते हो एक मैन को डेट करना वुमन से भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो कहता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने किसी को डेट किया है। नुआ कहता है, नहीं, लेकिन मैं तुमसे तो ज्यादा ही जानता हूँ। क्या तुमने कभी उससे किस किया है और क्या तुम्हें किस करना पसंद है? तो कहता है, हाँ। सुनकर नुआ उसके क्लोज आकर किस करने लगता है। अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ गेम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नुआ को देखकर उसे रेड कहते हुए उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है, लेकिन एक्चुअल में तो वह इम्तियाज के हाथ को पकड़ रखा होता है। उसके दोस्त उसके हाथों को छुड़ाते हैं। इम्तियाज इस माया पर उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए बोल कर चला जाता है। नुआ तो पर इम्तियाज को साथ देखकर जेलस होता है और फिर वह उससे कहता है, तो इसीलिए तुम मेरी फैकल्टी आते थे। स्काई कहता है, तो तुम इंटेक्स को पसंद करते हो ना, लेकिन मैं तो चाव को पसंद करता हूँ। और फिर वह चाव को रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर चला जाता है। वह पूछता है, तुम इंटेक्स को पसंद करती हो? तो कुछ ना कहकर उसे किस करने के लिए जाता है। पटनुआ कहता है, क्या देख रहे हो तुम? तो कहता है, कुछ नहीं, और मैं तुम्हारे लिप्स को तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। नुआ कहता है, लगता है तुम्हें सब कुछ फिर से सिखाना पड़ेगा। और फिर वह उसे साइड में लेकर आता है तो पूछता है, क्या हम यहाँ पर सब कुछ करने वाले हैं? नुआ कहता है, हाँ। सुनकर तो उसे किस करने जाता है, पर नुआ उसे बॉक्स थमा देता है, लेकिन तभी इंटर जाकर बॉक्स लेकर चला जाता है और नुआ जेलसी में उसे अपना बैग थमा कर चला जाता है। इसके बाद जब वे लोग बस में जाते हैं तो फिर दो के पास नुआ का बैग देखकर प्राव कहती है वह नुआ के साथ बैठेगी, लेकिन सोमा और डेजी उसकी इंसल्ट कर उसे आगे भेज देते हैं। इस भाई जाव के साथ बैठता है और वही नुआ दो के साथ, लेकिन प्राव उसके साथ बैठने को कहती है। नुआ मना कर देता है। सुनकर उसका तो मुंह बन जाता है। नेक्स्ट दिन वे लोग कैंप पर पहुंच जाते हैं और इंटेस सभी लोगों को रूम अलॉट करता है। डेजी दोस्ती कहता है, आज दिन भर तुम रेड के साथ बस में थे और नाइट में भी उसके साथ ही सोने वाले हो ना? तभी सोम से कहती है, तुमने सुना नहीं, इंटेस ने क्लास वाइज रूम अलॉट किए हैं। प्राव वहाँ से कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? मुझे यहाँ पर बहुत ही अजीब लग रहा है और मैं यहाँ पर तुम्हारे अलावा किसी पर यकीन नहीं कर सकती। वह कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, बट मैं जिसे पसंद करता हूँ उसे सेव नहीं करना चाहता। राव कहती है, किसे पसंद करते हो और क्या वो भी यहाँ पर है? वह कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं सुला सकता। राव कहती है, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? वह कहता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, लेकिन हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। राव कहती है, बट मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना। वह की बातें सुन डेजी कह रहा है, वह तो बैंकाओं के प्यार में बिल्कुल पागल है। तो सुनकर अपसेट हो जाता है तो कहती है, हे, डेजी का ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ मिल गया है जो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बाहर था। इसके बाद वह खुद को चिल करके अपने फ्रेंड्स के साथ पेंट करने लग जाता है, लेकिन पेंट खत्म हो जाता है तो जब इंटरेस्ट को पेंट लाने के लिए कहता है, लेकिन नुआ वह खुद पेंट लाने चला जाता है और फिर वह दोस्त से कहता है, अगर अब तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो सिर्फ तुम मुझे बोलोगे। वहीं दूसरी तरफ ब्राउ अपने फ्रेंड्स के साथ तुम के फ्रेंड्स के पास पहुंच जाती हैं और उनसे वहाँ के बारे में पूछती हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बताते तो फिर उनसे झगड़ा करने लगती हैं। पर तभी स्काई वहाँ जाता है, फिर स्काई से आइस नॉलेज मांगती है। स्काई कहता है,
ये मैं अपने ब्लड बन के लिए आया हूँ। नीच कहती है, तुम किसे पसंद करती हो? ये तुमने तो कितनी बदसूरत है। स्काई कहता है, मुझे जाओ पसंद है और मुझे इसके लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ नोआ तो को अपने करीब ला रहा होता है, लेकिन इस चक्कर में उसका ही भारी नुकसान हो जाता है। तो घबराती हुई पूछती हूँ, लेकिन तुम 3 पेंट के डिब्बे क्यों लेकर आए हो? तो कहता है, तो पेंट में काम आ जाएंगे और एक मैं अपने पास रखूंगा। लेकिन फिर बात को बदलते हुए कह रहा है, वो मैं तुम्हें बार बार परेशान नहीं करना चाहता था। वह कहता है, तुम मुझे जब चाहे कुछ भी कह सकते हो। तभी तोड़ और इंटज उसे वाटरफॉल में नहाने के लिए बढ़कर चले जाते हैं। नोआ तो को भी आने के लिए कहता है, लेकिन जब वह जाओ के साथ वहाँ आता है तो नोआ उसे ऊपर जाकर नहाने को कहता है, लेकिन तो वह तो कहीं नहाना चाहता था। वो जल्दबाजी में कपड़े निकालने के चक्कर में वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन इंटज उसे पकड़ लेता है। नोआ जालिस होकर उन्हें दूर करता है और फिर वह तो को लेकर चला जाता है। वहीं स्काई भी जब को अपने पीछे छुपा लेता है। इंटज हैरान हो जाता है कि इन्हें हुआ क्या है। डिनर टाइम पर नोआ को आंटीज ने लिक्योर दिया होता है, तो सभी लोग उसे फेंकने को कहते हैं क्योंकि वो लोग उसकी गड़बड़ नहीं चाहते थे। लेकिन वो लोग देखते हैं तो उन्हें तो ऑलरेडी उसे पी लिया है और वह काफी ड्रंक हो जाता है। तो फिर नोआ उसे संभालने लगता है, लेकिन प्राव आकर कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नोआ कहता है, मैंने सब कुछ तो खेलने लगता है। लेकिन प्राव आकर कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नोआ कहता है, मैंने सब कुछ तो खेल कर दिया था, क्या अभी कुछ बाकी रह गया है? प्राव उसे हक करके कहती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहते हुए उसे फोर्सफुली किस कर रही होती है। लेकिन तभी तो उससे दूर हटाकर उसके लिप्स को बाइट कर देता है। अगली सुबह इंडस उन दोनों को पनिशमेंट देता है और सबको सॉर्ट आउट करने कहता है। तो प्राव को सॉरी बोलता है, लेकिन वह तो गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद तो नोआ से उसके हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है, क्योंकि उसे ने इंडस को ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था। नोआ पूछता है, तुमने प्राव को सॉरी कहा? तो कहता है, हाँ, लेकिन वो अभी भी नाराज है। नोआ कहता है, कोई बात नहीं, तुमने उसे सॉरी बोल तो दिया है ना, लेकिन आपसे तो मैं भी तुमसे हूँ। मैंने तुम्हें किस करना सिखाया था, लेकिन ये तुम दूसरे को कैसे दिखा सकते हो? तो कहता है, वो उस वक्त में ड्रंक था ना। वह कहता है, ड्रंकन केस नॉर्मल केस से कहीं ज्यादा बेटर होता है। और फिर उसे बहुत बार पिंक करके कहता है, तो हम पहले नॉर्मल केस से स्टार्ट करते हैं। और कहते हुए वो उसे किस कर लेता है और फिर कहता है, अगली बार जब तुम ड्रंक होंगे तब मैं तुम्हें दोबारा किस करूंगा। नेक्स्ट सीन तो यही सब सोचकर काफी ज्यादा प्लस कर रहा था और तभी इंटस उनके पास आ जाता है। नोआ और स्काई पॉजिटिवली अपने अपने पर्स के पास आकर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट सीन स्काई नोआ से पूछता है, क्या तुम उसके लिए सीरियस हो? वह कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं उसके लिए कितना सीरियस हूँ? स्काई कहता है, तो को देखकर लगता है वह भी तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मेरा वाला बहुत टफ है। लगता है मुझे तो उसे बताने के लिए दूसरा जन्म ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन स्काई जहाँ जब को बहुत ही क्यूटली खाना खिला रहा होता है, वही नोआ तो को बहुत ही रोमांटिकली मशरूम खिला रहा था। लेकिन मशरूम खाते ही तो को नींद आती थी, तो वह तो तुरंत सो जाता है। और ये देखकर फिर नोआ सभी लोगों को एंजॉय करने के लिए बढ़कर उसे रूम लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, वही इस तरफ तो नोआ के साथ चिपक कर सो रहा होता है। नोआ खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो फिर वह तो के साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगता है। लेकिन तभी तो उठते ही कहता है, तुमने कहा था नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ड्रंकन किस करोगे, तो अभी मैं ड्रंक हूँ, तो क्या तुम मुझे किस करोगे? सुनकर नोआ उसे किस करता है, लेकिन तुमको तो ये सपने की तरह लग रहा था। माँ कहता है, क्या तुमने पहले भी ऐसा ड्रीम देखा है? तो कहता है, हाँ। अगले दिन इंद्र नोआ को दिखाकर तो कि क्लोज हो रहा होता है। नोआ को बहुत जेलसी होती है और वह उसे फोन कर कहता है, मैं तो के लिए बहुत सीरियस हूँ, तो तुम उससे दूर रहना। इंद्र कहता है, मगर मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ। नोआ कंफ्यूज हो जाता है, आखिर वह किसे पसंद करता है। लेकिन फिर वह तो से पूछता है, तुम इंटस को पसंद करते हो? तुम नहीं बताना चाहता था। तो नोआ उसे सीरियस कर पूछने लगता है, तो बेचारा इन द एंड बारी देता है, मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन तुम किसे पसंद करते हो? नोआ कहता है, पता लगाना बहुत आसान है, जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, जिसके साथ मैं गेम पर आया हूँ, वो भी इनका तुम हो। सुनकर तो स्टॉप हो जाता है और भी कहता है, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अब ये कन्फेशन सुनकर नोआ का क्या रिएक्शन होता है, ये हम